यह फिल्म एक डिस्टोपियन दुनिया पर आधारित है जहां सूरज कभी नहीं उगता और हमेशा अंधेरा रहता है। हर रात ठीक 12 बजे एक अजीब घटना घटती है क्योंकि इस दुनिया में हर कोई 5 मिनट के लिए मर जाता है और जाग जाता है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि क्या हुआ था। फिल्म की शुरुआत में जॉन मर्डॉक बाथरूम में घबराकर जाग जाता है। उसे याद नहीं है कि वह वहां कैसे पहुंचा, पिछले हफ्तों में वह क्या कर रहा था, यहाँ तक कि उसे अपना नाम भी याद नहीं है। कपड़े पहनने के बाद वह उस जगह के चारों ओर तब तक ताक झांक करता है जब तक कि उसे एक ब्रीफकेस नहीं मिल जाता जिसके शुरुआती अक्षर TOH हैं। ब्रीफकेस खोलने पर उसे शेल बीच नामक जगह से एक ग्रीटिंग कार्ड मिला। मर्डोक को वह जगह बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ धुंधली यादें मिलने लगती हैं। तभी बाथरूम के अंदर का टेलीफोन बजने लगता है और वह झिझकते हुए उसे उठाता है। दूसरी तरफ एक आदमी जो खुद को डॉ श्रेबर कहता है, मर्डॉक को बताता है कि एक फेल एक्सपेरिमेंट के कारण उसकी याददाश्त मिट गई थी और अब कुछ लोग उसकी तलाश कर रहे हैं। और इससे पहले कि डॉक्टर कुछ और कह सके, उसने फोन रख दिया। इसके बाद मर्डॉक उस जगह से चेकआउट करने के लिए आगे बढ़ता है जो एक होटल निकला। जैसे ही वह जा रहा होता है, उसकी नजर एक महिला की एक टूटी और मुड़ी हुई लाश पर पड़ती है। यह देखकर मर्डोक घबरा जाता है और अपने कमरे से बाहर भागता है और देखता है कि 3 अजीब से लंबे पीले चेहरे वाले व्यक्ति उसकी तरफ आ रहे हैं। जब वह लॉबी में पहुंचता है तो देखता है कि हर कोई सो रहा है, यहाँ तक कि लिफ्ट के अंदर एक महिला भी सो रही है। ये लगभग ऐसा है मानो वे मर गए हों। तभी घड़ी में 12 बजते हैं और सभी लोग फिर से जीवित हो उठते हैं। मर्डोक को यह बहुत अजीब लगता है और वह तुरंत होटल छोड़ देता है। कुछ ही समय बाद रहस्यमय व्यक्ति होटल के रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचते हैं और उससे मर्डोक के बारे में पूछते हैं। जब वह जवाब नहीं दे पाता तो वे उसे एक अजीब चीज का इंजेक्शन लगाते हैं और मार देते हैं। एम्मा नाम की एक मंच कलाकार से डॉ श्रेबर उसे कॉल करता है जो उसे तत्काल मिलने के लिए कहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एम्मा कोई और नहीं बल्कि मर्डोक की पत्नी है। जब दोनों मिलते हैं तो डॉ श्रेबर बताते हैं कि मर्डोक की याददाश्त पूरी तरह से मिटा दी गई है और कुछ बुरे लोग उसकी तलाश कर रहे हैं। इसलिए यदि वह मर्डोक से मिलती है तो वह उससे जल्दी कॉल करे। हालांकि उलझन में एम्मा सहमत है। अगले सीन में पुलिस इंस्पेक्टर बमस्टेड के साथ होटल में अपराध स्थल पर पहुंचती है और जांच शुरू करती है। पता चला कि पिछले महीने में यह 6ठा डेथ विटनेस हुई है और उन सभी पर एक ही स्पाइरल सिंबल है। क्योंकि मर्डोक वहां रह रहा था, इसलिए इंस्पेक्टर बमस्टेड को कॉल लगा कि मर्डर उसने किया है। फिर वह एम्मा को पुलिस स्टेशन में बुलाता है और उसे चेतावनी देता है कि वह अपने पति को उनके हवाले कर दे क्योंकि वह एक वांटेड क्रिमिनल है। इस बीच मर्डॉक कंफ्यूज्ड और डरा हुआ शहर में घूम रहा है। जैसे ही वह किसी जगह पर पहुंचता है, उसे बेचैनी महसूस होती है और वह देखता है कि उसकी उंगलियों के निशान चमक रहे हैं। थोड़ी देर बाद वह खुद को शेल बीच एडवर्टाइजमेंट बोर्ड के सामने पाता है। वही ग्रीटिंग कार्ड उसे होटल के सूटकेस में मिला था। वह एडवर्टाइजमेंट बोर्ड पर चढ़ जाता है, लेकिन अचानक उसका सामना पहले के 3 लंबे लोगों से होता है जो खुद को स्ट्रेंजर कहते हैं। उनमें से एक मर्डोक को मौत की नींद सुलाने के लिए उस पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वह असफल हो जाता है। इससे स्ट्रेंजर्स को झटका लगता है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, मर्डोक अपनी टेलीकिनेटिक पावर्स का इस्तेमाल करता है और तीनों को अपने वश में कर लेता है। बाद में हमें अजनबियों के ठिकाने पर ले जाया जाता है जो एक बड़ा अंडरग्राउंड कंपाउंड बन जाता है। हर कोई इस बात से हैरान है कि मर्डोक के पास उनकी तरह टेलीकिनेटिक शक्तियां हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मर्डोक इम्प्रिंटिंग नाम के एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था, लेकिन वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके किसी तरह बच निकला। अब वह अजनबियों के लिए एक वांटेड मैन बन गया है। दूसरी ओर एम्मा पुलिस स्टेशन से घर लौटती है और मर्डोक का इंतजार करती है। हालांकि उसे वह याद नहीं है, वह जानता है कि वह वहीं रहता है क्योंकि पता उसके बिजनेस कार्ड में लिखा था। एम्मा मर्डोक से पूछने की कोशिश करती है कि वह पिछले 3 हफ्तों से कहाँ था, लेकिन मर्डोक के पास इसका कोई जवाब नहीं है। इसके बजाय वह कहता है कि जब तक उसने अपना पर्स चेक नहीं किया, तब तक उसे अपना नाम भी नहीं पता था। जैसे ही दोनों बात करते हैं, एम्मा बताती है कि उस पर 6 महिलाओं को मारने का इल्जाम है। इससे मर्डोक को झटका लगता है और वह तुरंत वहां से चला जाता है। आधी रात से ठीक पहले स्ट्रेंजर्स एक मीटिंग के लिए अपने ठिकाने पर इकट्ठा होते हैं। डॉ श्रेबर उन लोगों में एकमात्र इंसान है और ऐसा लगता है कि वह उनके साइंस डिपार्टमेंट के हेड हैं।
जब घड़ी ठीक 12 बजे बजती है तो स्ट्रेंजर्स के नेता मिस्टर बुक भीड़ से बाहर आते हैं और सभी को इसे बंद करने का निर्देश देते हैं। जैसे ही वह यह कहता है, स्ट्रेंजर्स मेडिटेशन में चले जाते हैं और ऊपर का पूरा शहर रुक जाता है। लोग सो जाते हैं, चाहे वे कहीं भी हों, रेलगाड़ियां रुक जाती हैं और यहाँ तक कि पूरा ट्रैफिक भी रुक जाता है। केवल मर्डोक ही है जो बेहोश नहीं होता और वह अविश्वास में शहर के चारों ओर घूमता है। वह कुछ लोगों को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इस बीच बड़ी इमारतें अंडरग्राउंड से बाहर निकलती हैं, जो दर्शाता है कि शहर में बड़े पैमाने पर बदलाव हो रहा है। फिर स्ट्रेंजर्स डॉ श्रेबर के साथ शहर की ओर जाते हैं और ट्यूनिंग नाम के एक एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। इस प्रक्रिया में वे शहर में कई लोगों से संपर्क करते हैं और उन्हें एक सिरिंज से इंजेक्शन लगाते हैं ताकि उनकी याददाश्त मिटा दी जाए। 5 मिनट के बाद जब सभी अजनबी अंडरग्राउंड वापस चले जाते हैं तो शहर फिर से जीवंत हो उठता है और हर कोई जाग जाता है। हालांकि इस बार उन्हें अपने पिछले जीवन की कोई भी चीज याद नहीं है और उनकी एक पूरी तरह से नई पहचान है। ट्यूनिंग के बाद स्ट्रेंजर्स फिर से अपना ध्यान मर्डॉक की ओर कर देते हैं। क्योंकि उसे पकड़ना मुश्किल हो रहा है, इसलिए डॉ श्रेबर ने एक सिरिंज तैयार की है जिसमें मर्डॉक की सभी मेमोरीज स्टोर्ड हैं। अब उसे बस इसे किसी को इंजेक्ट करना है और वे मर्डॉक को तुरंत ट्रैक कर सकेंगे। जैसे ही हर कोई कंफ्यूजन में उसे घूरते हैं, सीनियर स्ट्रेंजर्स में से एक मिस्टर हैंड भीड़ से निकलते हैं और एक साथ काम करने के लिए सहमत होते हैं। लीडर मिस्टर बुक सिर उठा देते हैं और जल्द ही मिस्टर हैंड को स्ट्रेंजरस तरल का इंजेक्शन लगाया जाता है। थोड़ी देर तक तड़पने के बाद आखिरकार वह मर्डॉक की सारी यादों के साथ जाग उठते हैं। अगले सीन में मर्डॉक शेल बीच की तलाश में मेट्रो तक पहुंचता है। वह कुछ लोगों से उस जगह पर जाने का रास्ता पूछता है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि वे सभी इसके बारे में भूल गए हैं। कंफ्यूज होकर वह एक बार फिर ग्रीटिंग कार्ड को देखता है और उस पर कार्ल हैरिस नाम लिखा हुआ देखता है। होटल के सूटकेस पर इसी नाम के शुरुआती अक्षर लिखे थे। बाद में मर्डॉक कार्ल का पता ढूंढता है और उसके घर जाता है। बूढ़ा व्यक्ति उसके अतीत को याद करता है, जब मर्डॉक एक बच्चा था, लेकिन जैसा सोचा था उसे इसमें से कुछ भी याद नहीं है। तभी वह उत्सुक हो जाता है और कार्ल से पूछता है कि हमेशा रात क्यों होती है, लेकिन कार्ल उसे बस आराम करने के लिए कहता है। मर्डॉक के दूसरे कमरे में जाने के बाद कार्ल ने चुपके से एम्मा को फोन किया और उसे मर्डॉक यहाँ पर आया हुआ है बताया। वह बदले में इंस्पेक्टर बमस्टेड को बताती है और उसके साथ उसे जगह पर आगे बढ़ती है। लेकिन बात यह भी है कि मिस्टर हैंड, जो मर्डॉक की यादों का इस्तेमाल करके एम्मा पर नजर भी रखा हुआ है, उसकी पूरी बातचीत सुन लेता है। जब मर्डॉक को पता चला कि कार्ल ने उसकी जगह के बारे में बता दिया है तो वह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मिस्टर हैंड और स्ट्रेंजर्स पहले ही बाहर आ चुके हैं और उन्होंने मर्डॉक पर हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि वह अपनी टेलीकिनेटिक पावर्स और जीवित रहने की इच्छा से बच जाता है। वह किसी तरह सड़कों पर निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन एक बार फिर स्ट्रेंजर्स उसे घेर लेते हैं। जैसे ही वह पकड़ा जाने वाला होता है, एम्मा और इंस्पेक्टर अपनी कार में आते हैं और उसे ले जाते हैं। इसके बाद पुलिस स्टेशन तक पहुंचता है, जहां इंस्पेक्टर बमस्टेड मर्डॉक से पूछताछ कर रहा है, क्योंकि उसे अभी भी विश्वास है कि मर्डर्स के पीछे वही है। हालांकि मर्डॉक सवालों को पलट देता है और इंस्पेक्टर से पूछता है कि क्या उसे शेल बीच का रास्ता याद है। बमस्टेड को जगह तो पता है, लेकिन उसे वहां तक जाने का रास्ता याद नहीं आ रहा है। फिर मर्डॉक ने उससे पूछा कि उन्हें हमेशा रात ही क्यों एक्सपीरियंस करते हैं और उन्हें दिन की कोई यादें क्यों नहीं हैं। यहाँ तक कि वह अपनी बात को साबित करने के लिए एक किताब भी हवा में उड़ता है कि वे किसी सुपरनैचुरल चीज से डील कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद मिस्टर हैंड के नेतृत्व में कुछ स्ट्रेंजर्स पुलिस स्टेशन में घुसते हैं और मर्डॉक को ढूंढते हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को सुला दिया और सेल में चले गए। हालांकि वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि उनका टारगेट पहले ही भाग चुका है। इस बीच मर्डॉक एक बात हाउस में डॉ श्रेबर से भिड़ता है और जवाब मांगता है। वह जानना चाहता है कि शहर में क्या चल रहा है और स्ट्रेंजर्स उसके पीछे क्यों हैं। डॉक्टर उसे शांत करते हैं और बताते हैं कि वे सभी एक बहुत ही बड़े एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं जो स्ट्रेंजर्स कर रहे हैं। तभी इंस्पेक्टर बमस्टेड वहां पर पहुंचते हैं और डॉक्टर को अपने अंदर में ले लेता है। यहाँ ये पता चला कि इंस्पेक्टर ने खुद मर्डॉक को हिरासत से रिहा कर दिया, क्योंकि वह भी जवाब ढूंढना चाहता था। उसके बाद इंस्पेक्टर और मर्डॉक डॉक्टर को उन्हें शेल बीच पर ले जाने के लिए मजबूर करते हैं।
वे एक कार में बैठते हैं और अपनी यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन किसी कारण से डॉक्टर यह कहते रहते हैं कि वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। कुछ ही समय बाद वे एक डेड एंड पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि एक पुल काफी अजीब तरीके से गायब हो गया है। इसलिए तीनों एक नाव पर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। यात्रा के दौरान डॉक्टर श्रेबर शहर के साथ हो रही हर चीज के बारे में बताते हैं। उन्होंने खुलासा किया कि स्ट्रेंजर्स दूसरे ग्रह से आए एलियंस हैं और वे लगभग खत्म होने से पहले पृथ्वी पर आए। जब उन्होंने इंसानों की पॉपुलेशन को देखकर तो उन्होंने तुरंत उनको एम्यूलेट करने का सोच लिया। हालांकि समस्या यह थी कि उनके पास कोई आत्मा नहीं थी और यही बात उन्हें इंसानों से अलग करती है। अपनी जाति को बचाने पर अड़े हुए फिर स्ट्रेंजर्स ने एक पूरा शहर बनाया और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से इंसानों का किडनैप किया और उन्हें वहां रखा। हर रात 12 बजे वे सभी को रोकते हैं और उनमें नई यादें डालकर चले जाते हैं ताकि वे इंसानों के कैरेक्टरिस्टिक्स की तुलना कर सकें। योजना इंसानों की आत्मा के बारे में सब कुछ जानने और उनके जैसा बनने की है। डॉक्टर श्रेबर आगे बताते हैं कि वह शहर के सबसे अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं और यही कारण है कि अजनबी हर रात उनकी याददाश्त नहीं मिटाते हैं। फिर मर्डोक पूछता है कि हमेशा रात क्यों रहती है, जिस पर डॉक्टर जवाब देता है कि स्ट्रेंजर्स रोशनी से डरते हैं, इसलिए उन्होंने एक ऐसा शहर बनाया जहां हमेशा अंधेरा रहता है। थोड़ी देर बाद वे शैल बीच पर पहुंचते हैं और पता चलता है कि यह दीवार पर लगा एक पोस्टर मात्र है। गुस्से में मर्डोक और इंस्पेक्टर बमस्टेड ने कुछ लोहे के डंडे उठाए और दीवार पर मरने लगे। डॉक्टर ने दोनों से रुकने की विनती की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। आखिरकार वे दीवार तोड़ देते हैं और दूसरी तरफ इन्फिनिटी स्पेस पाकर सरप्राइज हो जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि शहर एकमात्र एक्सपेरिमेंट है और इससे बचना संभव नहीं है। तभी मिस्टर हैंड और एम्मा को बंदी बनाकर वहां पहुंचते हैं और मर्डोक को अपने हवाले करने की धमकी देते हैं। इंस्पेक्टर तुरंत जवाबी कार्रवाई करता है, लेकिन उसे खाई में फेंक दिया जाता है। मरने से पहले वह अंतरिक्ष में तैरते शहर को देखता है, जो अंधेरे के अलावा किसी और चीज से घिरा नहीं है। यहाँ हमें पता चलता है कि यह शहर एक बहुत बड़ा स्पेसशिप है। दूसरी ओर मिस्टर हैंड एम्मा को इस्तेमाल कर मर्डोक को पकड़ लेते हैं। अगले सीन में मर्डोक को एक कुर्सी से बंधा हुआ देखते हैं, जबकि पूरा स्ट्रेंजर्स समुदाय उसकी मौत के लिए चिल्ला रहा है। हालांकि उनके नेता मिस्टर बुक का दावा है कि उनके पास कुछ और विचार हैं। वह डॉक्टर श्रेबर को बुलाता है और उससे मर्डोक को एक इंजेक्शन लगाने के लिए कहता है, जो उसकी आत्मा को सभी स्ट्रेंजर्स में ट्रांसफर कर देगा। झिझकते हुए डॉक्टर माफी मांगता है, लेकिन वह मर्डोक को एक और सिरिंज से इंजेक्ट करता है, जिसमें उसकी सारी यादें होती हैं। जैसे ही उसे वह इंजेक्शन लगाया जाता है, मर्डोक की सभी यादें ठीक उसकी आंखों के सामने चमकती हैं और यह दिखाया जाता है कि वह वास्तव में शेल बीच नाम की जगह में पैदा हुआ था। यादों के कारण अब वह अपनी शक्तियों का ट्रू नेचर समझ जाता है और ताकतवर हो जाता है। फिर वह स्ट्रेंजर्स को इधर उधर फेंकने के लिए अपनी टेलीकाइनेटिक पावर्स का इस्तेमाल करता है, जब तक कि मिस्टर बुक उसके पास नहीं आ जाते। जल्द ही दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वे इक्वली एक दूसरे से लड़ते हैं। उनकी लड़ाई पूरे बेस को तबाह कर देती है, इसलिए वे हवा में लड़ते हैं। इस बार मर्डोक का पल्ला ज्यादा भारी हो जाता है जब वह मिस्टर बुक के चाकू को मोड़ देता है और उसे वापस उसी पर फेंक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जीत के बाद मर्डोक डॉक्टर के पास जाता है और एम्मा के बारे में पूछता है, लेकिन डॉक्टर बताता है कि आखिरी ट्यूनिंग में वह पहले ही अपनी याददाश्त खो चुकी है। यह सुनकर मर्डोक टूट गया, लेकिन उसके पास सब कुछ बदलने का एक विचार आता है। लास्ट सीन में मर्डोक पूरे शहर को सुधारने के लिए अपनी टेलीकाइनेटिक पावर्स का उपयोग करता है। वह चारों ओर एक महासागर जोड़ता है, पुलों को ठीक कर देता है, एक शेल बीच बनाता है और सबसे इम्पोर्टेंट अंतरिक्ष यान को घुमाकर सूरज को वापस ले आता है। फिल्म खत्म होती है जब मर्डोक समुद्र के पास एक घाट पर जाता है, जहां नई एम्मा धूप का आनंद ले रही होती है। नमस्ते दोस्तों, आपने मिनट में मूवीज चैनल की एक और कहानी देखी। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हम रोज आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और मजेदार स्टोरीज लाते रहते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।